हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अपन ने पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ ली। अब अपन देखेंगे फिजियोलॉजी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट इसमें से आता है, इस वीडियो में से जो आता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, उस पर अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी शुरुआत करते हैं फिजियोलॉजी से। ठीक है, तो फिजियोलॉजी से शुरुआत करें तो सबसे पहले बैक्टीरिया के सेल डिवीजन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि बैक्टीरिया में सेल डिवीजन किस मेथड से होता है। अपन ने पहले भी इस बारे में बात करी हुई है, बाइनरी फिशन। ठीक है, बाइनरी फिशन से होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल डिवीजन है, सिंपलेस्ट डिवीजन है, बाइनरी फिशन से होता है। और इसमें भी क्या होता है, पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का, उसके बाद जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये जैसे सेल है तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर इस बीच में फरो बनती है और ये दो सेल ऐसे बन जाएंगे और दोनों में न्यूक्लियस होंगे। सिंपल बाइनरी फिशन ऐसे होता है। ठीक है, आप सबने पढ़ा भी है नीट में, कोई नहीं पूछता इस पर क्वेश्चन। ठीक है, एक इसमें इंटरेस्टिंग बात अगर अपन करना चाहे तो वो कर सकते हैं, जो मैंने आपको शेप में भी बताई थी ये बात शायद, कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें जो डॉटर सेल्स जो होती है, डॉटर सेल्स जो होती है वो पार्शियली अटैच रहती है। ठीक है, पार्शियली अटैच रहती है पेरेंट सेल के। जैसे ये पेरेंट सेल है, इसने बाइनरी फिशन किया तो इसमें से दो बनने चाहिए, तो ये दो ऐसे जो बनेंगे वो दोनों अटैच रहेंगे। तो या तो ये लीनियर पैटर्न में बना लेती है, ऐसे अटैच ही रहते हैं, अलग नहीं होते। ठीक है, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस में दिखता है। और या तो ये क्लस्टर, क्लस्टर क्या, ऐसे क्लस्टर बनाए थे ना अपन ने, तो जैसे कि स्टेफाइलोमा क्लस्टर। ठीक है, तो कभी वाइवा में अगर बहुत ज़्यादा आप सवाल के जवाब दे रहे हो तो आपसे ये पूछते हैं कि ये स्टेफाइलोकोकस में क्लस्टर या फिर स्ट्रेप्टोकोकस में जो लीनियर पैटर्न है ये क्यों होता है। तो सर ये इसलिए होता है क्योंकि जो डॉटर सेल्स है वो रिमेन पार्शियली अटैच्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। ठीक है, तो वो पेरेंट सेल से अलग नहीं होती, पार्शियली अटैच रहती है और एज ए लीनियर चेन बना लेती है एज इन स्ट्रेप्टोकोकस, और क्लस्टर्स बना लेती है एज इन स्टेफाइलोकोकस। ओके, तो ये एक पॉइंट बताना था तो बैक्टीरियल सेल डिवीजन का। फिर एक टर्म होता है आपका जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम, तो व्हाट इज जनरेशन टाइम? कुछ नहीं है, जनरेशन टाइम एक सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, इट इज टाइम रिक्वायर्ड, टाइम है एक रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, कि एक बैक्टीरिया दो डॉटर सेल कितने टाइम में दे रहा है अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं जनरेशन टाइम। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्ट जितने भी अपन मैक्सिमम बैक्टीरिया पढ़ते हैं उनका जनरेशन टाइम अराउंड होता है 20 मिनट्स का। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बहुत थोड़ा ज़्यादा होता है 10 से 15 घंटे का। और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो कि लेप्रेसी करवाता है उसका जो होता है वो 12 से 13 दिन का होता है। ठीक है, तो आपको ये याद, ये दोनों रखना है। 20 मिनट का होता है मैक्सिमम बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो 20 मिनट में एक बैक्टीरिया दो डॉटर सेल बना लेता है, मतलब कितनी रैपिड ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की। ठीक है, इसका मतलब अगर एक बैक्टीरिया है तो उससे थियोरेटिकली 10 की पावर 21 डॉटर सेल्स बन सकती है इन 24 आवर्स। ठीक है, ठीक है, अपन को हिसाब लगा के नहीं देखना, पर बन सकती है, बट बनती नहीं है। क्यों? इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि सेल डिवीजन जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो तो एग्जॉस्ट होंगे ही है। ठीक है, ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बट इनकी इतनी, मोस्ट बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम पूछते हैं, एमसीक्यू एक आया था 20 मिनट्स, इसलिए ये टॉपिक लिया मैंने। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पढ़ने से पहले अपन एक चीज़ और देखते हैं, बैक्टीरियल काउंट के बारे में। ठीक है, तो बैक्टीरियल काउंट एक तो होता है टोटल काउंट और एक होता है वाइबल काउंट। ठीक है, टीसी और वीसी। टोटल काउंट का मतलब है कि टोटल बैक्टीरिया, टोटल मतलब एक स्पेसिमेन में लाइव भी होंगे, डेड भी होंगे। ठीक है, तो लाइव और डेड। और वाइबल के मतलब ओनली लाइव बैक्टीरिया। ठीक है, जो वाइबल है बैक्टीरिया, जो लाइव है, जो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोर प्लेट मेथड से करते हैं अपन, आगे कल्चर पढ़ेंगे जब बताएंगे, बट ये दो वर्ड अभी उसमें यूज़ करेंगे अपन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। नाम से ही पता चल रहा है इस कर्व में अपन क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस कर्व में अपन क्या पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में कुछ नहीं है कि एक बैक्टीरिया है जिसको इनोक्यूलेट करा गया है लिक्विड मीडिया के अंदर। ठीक है, और उसको इनक्यूबेट करा और उसकी ग्रोथ देखनी है अपन को कि ग्रोथ कैसी हो रही है। ठीक है, उसकी ग्रोथ अगेंस्ट टाइम। ठीक है, ग्रोथ अपॉन टाइम का कर्व है कि बैक्टीरियल काउंट देखेंगे एट डिफरेंट इंटरवल्स। तो बैक्टीरियल काउंट देखेंगे अपन डिफरेंट इंटरवल्स, तो इसमें अपन 4 फेजेस पढ़ते हैं। ठीक है, 4 फेजेस पढ़ते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज और फिर डिक्लाइन फेज।
तो ये डायग्राम कैसे बनाना है और इन चारों फेज़ों की क्या खास बात है वो अपन डिस्कस करेंगे और वही लिखना है आपको, ठीक है, शॉर्ट नोट आए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अब, समझ गए ना ये तो कि बैक्टीरिया है, उनको अपन ने लिक्विड मीडिया में इनोक्यूलेट किया और इनक्यूबेट किया है, ठीक है। उसके बाद में उनकी ग्रोथ अपन देख रहे हैं हर टाइम के ऊपर, ठीक है। तो उनकी ग्रोथ एक डेफिनेट कर्व बनाती है, उसी को बोलते हैं अपन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो बैक्टीरियल काउंट अपन देखेंगे डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में, और कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है, कहाँ रुक रही है, कब मैक्सिमम हो रही है, कब कैसे हो रही है, वो सब देखना अपन को, ठीक है। तो 4 फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला फेज अब अपन देखते हैं लेग फेज, ठीक है, लेग फेज। अपन एक एक फेज पढ़ेंगे और एक एक फेज का डायग्राम हाथों हाथ बनाएंगे, लास्ट में फाइनल डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो लेग, लेग का मतलब क्या है, इट इज़ पीरियड बिटवीन इनोक्यूलेशन, जैसे अपन ने लिक्विड मीडिया में इनोक्यूलेट किया, एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही अपन ने इनोक्यूलेट किया वैसे ही तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होने लगेंगे, कुछ एक टाइम लेंगे वो, है ना। तो वो टाइम को ही बोलते हैं अपन लेग फेज, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि कुछ टाइम लगता है ना, एंजाइम बनेंगे, कुछ मेटाबोलाइट्स बनेंगे एक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, तो वो टाइम लगता है, वो इसी को लेग फेज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करते बट साइज़ में बढ़ती है उनकी, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स बन रहे हैं ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, जिसकी वजह से ग्रोथ चालू होगी आगे, और मैक्सिमम साइज़ के अंदर ये ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि मैक्सिमम साइज़ कौन से फेज़ में होती है, तो लेग फेज में, ठीक है। मैक्सिमम साइज अटेन्स एट द एंड ऑफ लेग फेज। तो अपन एक काम करते हैं, एक साथ बनाते भी रहते हैं तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। थोड़ा एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, फिर अपन एक एक देखते रहेंगे, ठीक है। तो अपन एक कर्व बना लेते हैं सबसे पहले। तो कर्व अपन किस किस के बीच में बनाना है अपन को, ये मान लो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है या नंबर ऑफ सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। और ये आपका है टाइम इंटरवल, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अपन को देखना है, ठीक है। और क्या कितने फेज होते हैं इसके, कितने फेज होते हैं मैंने बताया 4 फेज, ठीक है। तो 4 फेज बनाने थे, लेग, लॉग, स्टेशनरी, और ये आपका वो, ठीक है। थोड़ा और लंबा कर दो इसको, ठीक है। तो ये आपका लेग फेज है, ये लॉग फेज है, ये स्टेशनरी फेज है, और ये डिक्लाइनिंग फेज है, ठीक है। तो ये है। अब अपन ने लेग पीरियड में क्या बोला, अपन ने लेग पीरियड में बोला कि इट इज़ पीरियड बिटवीन इनोक्यूलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो इसमें बैक्टीरियल काउंट सीधा है, ठीक है। हाँ, दिख नहीं रहा क्या, ओके, ठीक है। तो ये 4 फेज बना लिए अपन ने, नंबर ऑफ बैक्टीरिया और टाइम के बीच में कर्व बनाया। तो लेग फेज में क्या बोला कि पीरियड बिटवीन इनोक्यूलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बस इसमें एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, तो बैक्टीरिया की साइज बढ़ रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई नहीं कर रही। इसमें अपन काउंट दो दो कर्व देखेंगे, ठीक है, एक टोटल काउंट का और एक वायबल काउंट का, ठीक है। तो ये 2 कर्व बना रहा हूँ मैं, लाइन बाद में बताऊँगा आपको टोटल और वायबल का मतलब, ठीक है। तो ये अपन ने बना लिया, ओके। उसके बाद अब अपन देखते हैं, ये पेज को अलग रख देते हैं, इसमें अपन हर फेज़ का बनाएंगे। तो लेग फेज़ अपन ने देख लिया, उसके अलावा सेकंड फेज़ अब आता है अपना लॉग फेज़, लॉग फेज़। तो लॉग फेज़ में क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया डिवाइड करने लगते हैं एक्सपोनेंशियली, इसमें बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं एक्सपोनेंशियली डिवाइड करते हैं, क्यों, तो बैक्टीरिया जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये मैक्सिमम साइज़ के अटेन हो गए थे, अब डिवाइड करते जा रहे हैं, स्मॉलर इन साइज़ के होते जा रहे हैं, ठीक है। इसी फेज़ में बैक्टीरिया बायोकेमिकली बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अपन जो भी अपन अपनी लैब डायग्नोसिस अब करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, इंडोल टेस्ट लगाते हैं, कैटालेस टेस्ट लगाते हैं, यूरियस टेस्ट लगाते हैं, टीएसआई टेस्ट लगाते हैं, कैटालेस टेस्ट, कोगुलेस टेस्ट, बहुत सारे जो टेस्ट लगाते हैं अपन पढ़ेंगे आगे सारे बायोकेमिकल टेस्ट सबकी लैब डायग्नोसिस में। तो उसके वो लगाने का, बायोकेमिकल टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा फेज़ कौन सा है अगर कोई पूछे तो लॉग फेज़, ठीक है। क्योंकि इसमें बैक्टीरिया बायोकेमिकली एक्टिव होते हैं, उसके अलावा यूनिफॉर्मली स्टैंड होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्टैंड होते हैं। तो अपन ग्राम स्टेनिंग जो करते हैं वो भी किस फेज़ में करनी चाहिए अपन को, लॉग फेज़ में, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिफॉर्मली स्टैंड होते हैं, ठीक है। तो टोटल काउंट इसमें बढ़ेगा और वायबल काउंट भी बढ़ेगा। टोटल काउंट मैंने क्या बताया, लाइव एंड डेड दोनों बैक्टीरिया, और वायबल मतलब ओनली लाइव बैक्टीरिया, ठीक है, इसलिए मैंने पहले बताया था। तो नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों काउंट बढ़ेंगे। तो अब अपन लॉग फेज़ बना लेते हैं, ठीक है। तो लॉग फेज़ में क्या होगा कि ये बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, और टोटल काउंट और वायबल काउंट दोनों बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये लाल कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये लाल कलर से जो मैंने बनाया वो टोटल काउंट है, और जो आपका ब्लू कलर से बनाया ये है आपका वायबल काउंट, ओके। तो दोनों डिवाइड कर रहे हैं एक्सपोनेंशियली, ठीक है, सबको दिख रहा है, तो ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, ओके। फिर अब अपन देखते हैं तीसरा फेज़, स्टेशनरी फेज़, ओके। तो तीसरा फेज़ है अपना
स्टेशनरी फेज। अब इसमें क्या होगा, स्टेशनरी फेज के अंदर कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे, बैक्टीरिया स्टॉप डिवाइडिंग। क्यों भाई, क्यों डिवाइड स्टॉप कर दिया उन्होंने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेशनरी फेज में स्टॉप डिवाइडिंग तो नहीं लिखेंगे अपन, इसमें ऐसा लिखेंगे ग्रोथ सीज हो गई है, ठीक है, मतलब ग्रोथ सीज हो गई है, एकदम से कंप्लीटली स्टॉप डिवाइडिंग नहीं किया है, ठीक है, वरना फिर डिक्लाइन में क्या होगा। तो इसमें ग्रोथ सीज हो गई है, क्यों हो गई है, ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के जितने न्यूट्रिएंट्स थे अपने वो लिक्विड मीडिया में, वो सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं। उसके अलावा इतना डिवाइड किया बैक्टीरिया ने, तो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं सेल के अंदर, ठीक है। और बैक्टीरिया के खुद के कुछ ऑटोलाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं, उनकी वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो सीज हो गई है, ठीक है। तो ग्रोथ सीज होने का मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब प्रोजेनी सेल्स तो बन रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोजेनी सेल्स, प्रोजेनी है ना, मतलब डॉटर सेल्स, प्रोजेनी सेल्स जो बन रहे हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स दैट डाई, ठीक है। बट मरने भी लग रहे हैं क्योंकि टॉक्सिक प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो गए, ऑटोलाइटिक एंजाइम में, तो मरेंगे भी। तो जितने सेल बन रहे हैं, जितने पैदा हो रहे हैं, उतने मर भी रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टेशनरी फेज है, इसमें जो वाइबल काउंट है, वाइबल काउंट है वो तो स्टेशनरी रहेगा, ठीक है, कि जितने मर रहे हैं उतने ही पैदा भी हो रहे हैं, बट टोटल काउंट जो है वो तो बढ़ता रहेगा, पहले से बढ़ रहा था वो आपका। और भी बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकी नहीं है, मतलब नए सेल्स बन रहे हैं, बट वो कैसे बन रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ कैसे बोले, जैसे कि नंबर ऑफ प्रोजेनी सेल्स जितने बन रहे हैं, दे आर जस्ट इनफ टू रिप्लेस द नंबर ऑफ सेल्स डेट आर डाइंग, ठीक है। तो इसमें वाइबल काउंट तो स्टेशनरी रहता है, टोटल काउंट इंक्रीज रहता है, ठीक है। और इस स्टेज के अंदर बैक्टीरिया जो होता है वो ग्राम वेरिएबल हो जाता है। अभी मैंने क्या बताया था, ग्राम स्टेंड कब करते हैं अपन, ग्राम स्टेनिंग यूनिफॉर्मली स्टेंड कौन से फेज में होता है, लॉग फेज में। इसमें ग्रोथ सीज हो रही है इसलिए ग्राम वेरिएबल हो जाता है, ग्राम स्टेनिंग करने का कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा इसमें मोर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स बनने लग जाते हैं। अब अपन ने एनाटॉमी में पढ़ा था इंक्लूजन बॉडीज़ बनती है, ठीक है। तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स और इंक्लूजन बॉडीज़ जो है वो इस फेज़ में बनती है, ठीक है। क्यों, जब भी मैंने बताया था क्यों बनती है ये, ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कंडीशंस में बैक्टीरिया रहेगा तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए स्टोरेज इंक्लूजन बॉडीज़ बना लेता है, ठीक है। उसके अलावा अपन ने स्पोर्स में पढ़ा था, तो स्पोरुलेशन इस फेज़ में होता है। मैंने क्या बताया था, इट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, स्पोर्स बना लेता है ताकि वो इस जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है और ये जो ऐसा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है इसको फेवर कर सके, इसलिए बैक्टीरिया स्पोरुलेशन कर लेता है, ठीक है। और जो है एंडोटॉक्सिन्स बनाता है बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरियोसिन्स बनाता है, बहुत सारे ये है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि इस फेज में ग्राम वेरिएबल रहता है और स्पोरुलेशन होता है, ठीक है, और इंक्लूजन बॉडीज़ बनती है। तो अब अपन देखें इसको वापस से, तो स्टेशनरी फेज में वाइबल काउंट तो मैंने क्या बताया, स्टेशनरी हो गया, ठीक है। बट टोटल काउंट जो है वो आपका बढ़ ही रहा है, ठीक है, बट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा पर बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा हो गया, ओके। फिर लास्ट फेज कौन सा आपका, डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज, अब डिक्लाइन फेज में क्या हो गया कि इसमें बैक्टीरिया कंप्लीटली स्टॉप कर गया डिवाइड करना, स्टॉप डिवाइडिंग कंप्लीटली, ठीक है। अब इसमें बैक्टीरिया बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप डिवीजन कर लिया क्योंकि सेल डेथ हो गई है, ठीक है, सेल डेथ कंटिन्यू है, ठीक है। और बहुत वही रीज़न है कि एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो गए, तो इसमें क्या होगा कि वाइबल काउंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और टोटल काउंट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें वाइबल काउंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बट टोटल काउंट जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, वेरियस इनवॉल्यूशन फॉर्म्स दिखते हैं, इनवॉल्यूशन फॉर्म्स आर सीन, जो ये टिपिकल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया बन जाते हैं, इनवॉल्यूशन फॉर्म्स और एक्सट्रीमली ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ डिक्लाइन फेज में कि ये आपका वाइबल काउंट जो डिक्लाइन हो गया, ठीक है। और जो आपका वो था टोटल काउंट था वो आपका स्टेशनरी हो गया इस फेज में, ठीक है, ओके। तो अपन ने ये जो कर्व बनाया ना, ये आपका मोस्टली अगर अपन देखें तो वाइबल काउंट के बेसिस पे, वाइबल काउंट में लेग फेज में कोई डिवीजन नहीं हो रहा, लॉग फेज में एक्सपोनेंशियली डिवाइड कर रहे हैं, स्टेशनरी में ये स्टेशनरी हो गया और डिक्लाइन में ये डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो वाइबल काउंट से आप ये याद रखना, और इसमें एक एक आगे, जैसे इसमें तो यही हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, बट स्टेशनरी फेज में भी इसकी ये डिवाइड कर रहे हैं, टोटल काउंट बढ़ता जा रहा है और डिक्लाइन फेज में ये जाके कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये कर्व अगर आपने बना लिया और 2-4 लाइनें भी अगर चारों फेज़ के बारे में लिख लिए तो भी आपके 5 में से 5 नंबर है, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता एग्जाम में लिखने से लिए। अपन ने सब चीज़ें अपन ने डिवाइड कर लिए, बता दिए, बट लास्ट में एक रिवीजन इसी कर्व से अपन करते हैं, ठीक है। और वही आपको याद रह गया, वही लिख दिया तो भी सफिशेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले लेग फेज, इसमें क्या होता है,
लैग फेज के अंदर ये क्या होता है, बिटवीन इनोक्यूलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसमें एंजाइम्स बनते हैं, मेटाबोलाइट्स बनते हैं, बैक्टीरिया की साइज़ बढ़ती है। तो मैक्सिमम साइज़ बैक्टीरिया की कहाँ होती है, एट द एंड ऑफ लैग फेज, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया मैक्सिमम साइज़ का हो गया। अब बैक्टीरिया धीरे धीरे डिवाइड कर रहे हैं तो छोटे छोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर छोटे छोटे एक्सपोनेंशियली डिवाइड कर रहे हैं, स्मॉलर साइज़ है, मोस्ट बायोकेमिकली एक्टिव है, और ग्राम स्टेनिंग भी इसमें करते हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली स्टेन्ड है, ठीक है। टोटल वायबल दोनों काउंट बढ़ते हैं। स्टेशनरी के अंदर क्या हुआ, ग्रोथ सीज हो गई है, क्यों, क्योंकि अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑटोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि जितने प्रोजेनी सेल्स बन रहे हैं दे आर इनफ टू रिप्लेस द नंबर ऑफ सेल्स डेट आर डाइंग, ठीक है। तो इसी वजह से वायबल काउंट स्टेशनरी, वायबल काउंट जो होता है वो आपका कांस्टेंट हो जाता है, बट जो टोटल काउंट है वो आपका फिर भी बढ़ता रहता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें ग्राम वेरिएबल हो जाते हैं, उसके अलावा स्टोरेज ग्रेन्यूल्स बनती है। स्पोरुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, स्पोरुलेशन होता है आपका स्टेशनरी फेज में। तो एज फॉर स्पोरुलेशन एज फॉर स्टेशनरी, ठीक है। ये एमसीक्यू जस्ट अभी पिछले साल आया है। उसके अलावा फिर डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि कंप्लीटली डिवीजन स्टॉप हो जाता है बैक्टीरिया की, सेल डेथ कंटिन्यू करती है, वाइबल काउंट डिक्लाइन हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और ये आपका जो टोटल काउंट है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है इन्वोल्यूशन फॉर्म्स दिखते हैं वेरियस। तो ये है आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ओके। तो सही है, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत सही से अपन ने समझा दिया। बाकी ये कर्व आपको बनाना है, ठीक है, और बाकी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखना है। बाकी प्रेजेंटेशन अपन ने नोट्स में बहुत अच्छे से दिए, यहाँ से आप नहीं नोट्स बना पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स अपने मोबाइल एप्लीकेशन में है ही सही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है हर चीज़ों को। अब अपन करेंगे अगली वीडियो में लैब डायग्नोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जनरल लैब डायग्नोसिस कि कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो किस तरह से अप्रोच करना है अपन को, क्या क्या डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ है वो देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।